Hello everyone, welcome to my channel. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता आप लोग कब देख रहे हैं, लेकिन जब भी देख रहे हैं आप सभी लोगों का वेलकम है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2018 का नवंबर का जो पेपर था उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीनाइड, लाइकोपिन या क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं मतलब क्या है इनमें से? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या उपयुक्त सभी। तो मानवीय गतिविधियां तो ये सभी हैं। एरोसोल कैन का उपयोग भी है, वनों को जलाने का काम भी मानव द्वारा ही किया जाता है, कृषि क्रियाकलाप भी मानव द्वारा ही किया जाता है। तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? फर्स्ट, कॉपर लीफ, सेकंड, जेट्रोफा, थर्ड, कैडल नट ट्री या फोर, सर्पगंधा। तो 123 का आंसर सही होगा हमारा जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की अच्छी फसल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसियम सेक्टम इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में किसका महत्व ज़्यादा है। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, तुलसी। तुलसी को हम लोग ओसियम सेक्टम भी कहते हैं, उनका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या नल का पानी। तो हम सभी जानते हैं कि इसे पीने योग्य जल कहा जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक इसके बारे में कुछ बता देते हैं हम। ये औद्योगिक दुर्घटना हुई थी जो मतलब किसी कारखाने में हुआ था, भोपाल के किसी कारखाने में, जिसमें वो कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड की कोई फैक्ट्री थी, उसमें ऐसे हुआ था। तो ये 4 दिसंबर 3 या 4 दिसंबर में हुआ था 1984 में। तो इसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 127 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही हो जाएगा आंसर हमारा 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, एम एस स्वामीनाथन एक क्या है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, क्या थे?
पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? 128 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। ये भारत के वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी में हरित क्रांति से रिलेटेड थे। और विश्व के जो हैं वो उनका कुछ और नाम है, नॉर्मन बोरलॉग ऐसे करके कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून? तो 129 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, देहरादून। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या जो भी है, देखिए आप लोग ऑप्शंस। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सोख लेते हैं। नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? शाकभक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी? तो इसका आंसर सही होगा हमारा मृतक भक्षी। ये चूहे, मेढक जो जो भी हैं वो छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, तो उसको मतलब यही कवक वगैरह जो जो होते हैं वो उस पे बैक्टीरिया की तरह होते हैं, वो उसको खा जाते हैं किसी भी जरिए से, तो उसी को मृतक भक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? तो 132 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूतापीय ऊर्जा। 1 सेकेंड, यस। नेक्स्ट, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शोला, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल? तो शोला शोला ये शोला घास के मैदान जो है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या उपयुक्त सभी? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। पेलिकन पक्षी यहाँ सभी जगह वो प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या उपयुक्त सभी? याद रखिए हर क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद आपको सॉरी उपयुक्त सभी दे दे तो उसे देख के ये मत सोचिएगा कि उसका आंसर वही सही होगा। अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि अरे वो उपयुक्त सभी दिया तो यही सही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं ऐसा होता है, सॉरी। तो कैडमियम जो है इससे इटाई इटाई रोग होता है, आर्सेनिक जो है इसे स्किन रोग होता है, मैं जानती हूँ जहाँ तक, SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के नाते। और इसका आंसर सही होगा पारा। जल में पारा घुलने से ये मीना माता रोग जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास
निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 136 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी ध्रुव। क्या 137, यहाँ देखिए आप लोग, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन या एस आर दास। तो 137 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या वायु प्रदूषण। तो ये IUCN द्वारा बनाया गया है। विलुप्ति के करीब जीव जो हैं उनको रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखिएगा, IUCN का फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेगा तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। ये सब भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अब्रार। तो 139 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेखा शर्मा। ये 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? मतलब आहूत मतलब आहुति जैसा मत समझिए, किसके द्वारा बुलाई जाती है ये कहा जा रहा है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर सही होगा हमारा 2, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 141 है हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो 141 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस अधिनियम में 9A को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत संविधान की नई 12वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या संसद की शक्तियों से? तो 74वां का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3, शहरी। और 73वां का जो है वो ग्रामीण से रिलेटेड है। नेक्स्ट 143, किस गैस के वर्षा में किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? देखिए, आर्सेनिक की बात मैंने ऊपर की थी, उसी से रिलेटेड है ये। जो स्किन पे पड़ते ही वो फफोले जैसे कुछ पड़ जाते हैं जो होता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंग्लैंड। देखिए, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, जिसमें एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार भी शामिल है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता तथा प्रस्तावना भी लिया गया है। नेक्स्ट
हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, आयरलैंड जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, और जर्मनी जो है ये भी जान लीजिए आपातकालीन वो व्यवस्था जो है वो लिया गया है। इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा सचिवालय? तो 145 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, भारत का निर्वाचन आयोग। 146 क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल? 146 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नकाल कहा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट 147 हमारा, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 147 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण। वर्षा के पानी के का बाद में उत्पादन कार्यों के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ होती है तो उसको वर्षा का जल का जमाव एवं भंडारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है हमारा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? तो इसके बारे में हम ये बता दें, कांजीरंगा जो है वो गेंडे के लिए है, वो असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम जो उत्तराखंड में है उसका हेली है, और बांदीपुर जो है वो मेरे ख्याल से कर्नाटक में है। नेक्स्ट 149 है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो 149 का आंसर सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये क्रम सही है। 150 क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, इथेन, मीथेन? तो 150 का आंसर हमारा पहला सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सो गाइज, यहाँ हमारा इन्वायरमेंट ख़त्म होता है, और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे भी, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँ। और हाँ, जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ही लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।